नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। इस वक्त की खास खबर में आप सभी का स्वागत है। भदोही अंतर्गत विकास खंड सुरियावा ग्राम सभा बिहियापुर के प्रधान पति राम सागर यादव से उनके कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को लेकर संवाददाता नितेश उपाध्याय ने खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। आज हम उपस्थित है भदोही जनपद के विकास खंड सुरियावा के ग्राम सभा बिहियापुर में, जहाँ के प्रधान जयदेवी के पति राम सागर यादव जी से उनके कार्यकाल में हुए विकास कार्य को लेकर के आइए चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे यह है कि आपने कितने आरसीसी रोड जो है और खरंजे का निर्माण आपने करवाया है? देखिए, हमारे गांव सभा में जो है कि आरसीसी करीब 1 किलोमीटर और नाली और करीब खरंजे का तो सब काम हो गया है, थोड़ा बहुत बाकी है, उसको करा दिया जाएगा जी। हाँ। प्रधानमंत्री आवास योजना का कितने लोगों को लाभ आपके द्वारा दिया गया है? प्रधानमंत्री आवास और हमारा ग्राम लोहिया था, करीब 200 लोगों को आवास का लाभ दिया गया है। लगभग 200 प्लस लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया है। और वैश्विक महामारी के अंतर्गत जैसा कि आपके द्वारा बहुत सारे कार्य भी किए गए हैं, विकास लोगों की समस्याओं को जाकर के आप घर घर लोगों की समस्याओं को देखा है और उनका आपने सहयोग भी किया है। इस क्षेत्र में आप कितना मतलब लोगों तक पहुंच पाए, कितने लोगों तक आप अपने सहयोग राशि प्रदान कर पाए? उसमें जो है, जो लोग बाहर से आते थे उनके लिए स्कूल में रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, और उसके बाद जो है कि हम गांव में घूम करके जो देखते थे कि जिसके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, तो दूर से आते थे, तो उनके लिए हमने सब व्यवस्था किया था जी। हाँ, सामुदायिक हमने जो है स्कूल में रहने की व्यवस्था, उनके जो है दाने की व्यवस्था, और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री राहत कोष में जो है कि हमने 3500 वो भी योगदान किया था। व्यवस्था हम सब कर दिए थे, जितना जो है सरकार का निर्देश था, जैसे जैसे करना है उसको हमने सब पूरा अपने तत्परता से किया है। गाँव को सैनिटाइज भी आपके द्वारा किया गया था? जी, गाँव में सैनिटाइज भी कराए थे, और उसके बाद जो है मास्क बांटा गया था। मनरेगा के तहत जो कार्य करते थे उनको जो है कि हमने पूरा मास्क वगैरह सब ला कर दिया था जी। अक्सर गांव में सब देखी जाती है समस्याएं कि बरसात के दिनों में पानी की निकासी की समस्या आती है। दर मतलब जगह जगह पे पानी जमा हो जाता है, जिससे मच्छरों का भी प्रकोप होता है, तमाम प्रकार की बीमारियां आती हैं। तो क्या यहाँ पे ऐसी कोई समस्या है? नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं। पानी निकासी की व्यवस्था किया है। स्वास्थ्य विभाग से जो पैसा मिलता है, बीच बीच में उसको जो है कि छिड़काव किया जाता है। जहाँ पानी लगा रहता है उसमें तेल डाला जाता है, और उसके बाद जो है ब्लीचिंग की व्यवस्था होती है, और टीकाकरण भी होता रहता है बीच बीच में। ऐसी समस्या तो हमारे ख्याल से गाँव में तो नहीं आई। नाली की समस्या, नाली की व्यवस्था जहाँ बना है, जहाँ पे जो बनवाई भी जा रही है, कार्य चल रहा है। जनता जो है कि अगर चाहेगी तो उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी जी। और अब सामुदायिक शौचालय का निर्माण भी आपने करवाया है? हाँ, पूरा हो गया है। करीब जो है उसका जो है कि कार्य पूरा हो गया। सामुदायिक शौचालय का अच्छी तरह से हुआ है, उसका उद्घाटन भी होने वाला है। घर घर जो शौचालय की योजना प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई थी, क्या इसका पूरा लाभ बिहियापुर को मिला हुआ है? हर घर जितने घर थे सबके यहाँ शौचालय बनवाए हैं। जो अपना स्वेच्छा से बनवाना चाहता था उनको जो है प्रोत्साहन राशि देकर के वो भी बनवा दिया गया है। और करीब 500-550 के लगभग हमने शौचालय बनवाया है गाँव में जी। गांव में सर ये भी समस्याएं आती हैं, अक्सर देखा जाता है कि पेंशन को लेकर के लोग परेशान रहते हैं, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो। पेंशन की समस्या सबसे बड़ी जटिल समस्या होती है, तो इसका कहाँ तक आपके द्वारा निराकरण किया गया? पेंशन की समस्या, विधवा पेंशन पूरा हो गया है जी, और विकलांग पेंशन भी हमारे गाँव सभा में पूरा हो गया है, और वृद्धा पेंशन करीब 200 के आसपास वृद्धा भी पेंशन है। और उसके बाद जो वृद्ध होते जा रहे हैं, फिर वो योजना का लाभ उनको दिया जा रहा है जी, बनवाया जा रहा है उनका पेंशन। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इन सभी योजनाओं का लाभ लोगों को दिया जाए। प्राथमिक विद्यालय जैसा कि आपके गांव में भी है, उसमें कैसे निर्माण आपने करवाया है, कैसा निर्माण कार्य किया? हमारा 2 राजस्व गाँव, एक ग्राम पंचायत, एक गाँव बिहियापुर, एक कपूरीपुर, 2 विद्यालय हमारे ही द्वारा बनवाए गए हैं। उसमें जो सरकार की मंशा जिस तरह से रहती है उस तरह से ला करके उस मानक के अनुसार से बना दिया गया है। हमारा विद्यालय अच्छा बना है, अच्छा चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बिहियापुर में बना है, एक कपूरीपुर में बनवाया, बाउंड्री वाल पूरा बनवा दिए सब पूरा कर दिए।
पूरा गेट मेंटेन कर दिए हैं। यहाँ सोलर पंप जो है बच्चों को पानी पीने के लिए बिहियापुर में लगवा दिया गया है जी। पानी की समस्याएं जो आती हैं, लोगों को पानी होने की समस्या पीने के लिए, तो रिबोर की जो आपके द्वारा रिबोर भी करवाए गए होंगे, कितने स्तर तक, कितने लोगों तक ऐसा इसका लाभ दिया गया? अब जितने हैंडपंप खराब हो जाते हैं उनका तो रिबोर कराना जरूरी हो, तो सब करा दिए हैं। रिबोर हमारे यहाँ जो है कि करीब करीब पूरा हो गया है। करीब करीब 40-50 लोग जो थे तो सब पूरा करा दिए हैं। और हैंडपंप जो है कि लगा हुआ है, चल रहे हैं, अच्छे हैं। हमारे यहाँ जलस्तर भी ठीक, आवश्यकता अनुसार अगर फिर रहेगा फिर करा देंगे जी। कोटेदार संबंधित समस्याएं भी गांव में आती हैं, जैसा कि अन्न वितरण के समय या जो भी उनके द्वारा दिया जाता है, कुछ समस्या आती है क्या? ऐसी कोई समस्या बिहियापुर ग्राम सभा में है? नहीं, कोई समस्या ऐसी कोई नहीं है। कोटेदार से समस्या नहीं है, अपना जो आता है अपना वितरण करते रहते हैं जी। उनको पूरे यूनिट में उनको राशन प्रदान किया जाता है, उनको पूरा लाभ दिया जाता है? पूरा लाभ दिया जाता है जी, पूरा। विद्युत के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो विद्युत के बारे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत सभी घर घर खंभे लगाए गए हैं। सबके यहाँ विद्युत पहुंच रही है। विद्युत की व्यवस्था अच्छी है हमारे यहाँ। हर मजरे वाइज जो है कि वो ट्रांसफार्मर दिए गए हैं। जो है विद्युत के कारण पूरा हमारा गांव सभा हो चुका है जी। मतलब रात्रि की समय कोई भी समस्या गांव में नहीं आती है। पूरी तरह से गांव जो है प्रकाश में रहता है, प्रकाश में जीवन यापन कर रहे हैं गांव बिहियापुर ग्राम के निवासी। जी 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 जी। और अगर मान लीजिए भविष्य में प्रधानी पद के उम्मीदवार आप भी हैं, अगर आपको जनता का प्यार मिलता है, जनता का स्नेह मिलता है, अगर भविष्य में जनता का प्यार और आशीर्वाद आपको फिर से प्राप्त होता है, तो आप उनके लिए फिर क्या करेंगे? जनता का प्यार और आशीर्वाद आपको हमको पुनः मिला तो हम अपना जो है कि गांव सभा आदर्श गांव सभा बनाना चाहते हैं और अच्छा से अच्छा कार्य करना चाहते हैं। यही हमारी। और शासन के जो जितनी भी योजनाएं हैं अगर हमको प्राप्त होगी, हम जो है गांव सभा में उसको धरातल पे लाने की कोशिश करेंगे और सांसद की मंशा के अनुसार जो कार्य होगा सब पूरा करेंगे। सरकार के द्वारा जो भी लाभ प्रदान किए जाएंगे 100% आपके द्वारा गांव में पूरा किया जाएगा। उनके विकास के लिए, गांव के विकास के लिए आप पूरे आगे आएंगे। बिहियापुर में आंगनबाड़ी की क्या व्यवस्था है? हमारे यहाँ 2-3 आंगनबाड़ी केंद्र चलते हैं जो स्कूलों में चलते हैं जी। और उनके लिए जो भी व्यवस्था आती है एनजीओ के माध्यम से, राशन है, घी है, तेल है, सब दिया जाता है उनको, जो है कि एनजीओ के माध्यम से ठीक ठाक चल रहे हैं। अच्छा चल रहा है। के तहत किस प्रकार के लाभ गांव वालों को प्राप्त हुए हैं? देखिए, मनरेगा के तहत जो है हमारे यहाँ करीब 6-7 तालाब खुदाई कराए गए हैं और उसके बाद जो है कि एक तालाब खुदाई चल रहा है जो अभी यहाँ जो गिरा था जोधरा तालाब वाला, उसका जो है कि खुदाई कार्य चल रहा है। सबको कार्य दिया जा रहा है। मनरेगा कार्य हमारे यहाँ सुंदरीकरण भी कार्य, सुंदरीकरण जो तालाबों का कराया जा रहा है और उसके तहत मनरेगा के तहत खड़ंजा भी बिछाया जा रहा है और मिट्टी का काम भी किया जा रहा है। सबको रोजगार दिया जा रहा है। हमारे यहाँ सुचारू रूप से कार्य चल रहा है। मनरेगा कितने तालाब आपके द्वारा खुदवाए गए हैं और उनका कार्य चालू है? करीब 5-6 तालाब हमने खुदवाया है जी अपने कार्यकाल में। आगामी चुनाव को लेकर के प्रधान जी आपकी क्या रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति यही रहेगी, सबका साथ, सबका विकास, सबका जो है कि भलाई हो। हमारी यही रणनीति है, सबका साथ, सबका विकास। आगे मतलब जाति धर्म से ऊपर उठ करके, किसी भी मजहब से ऊपर उठ करके आप सभी के विकास के लिए आगे आएंगे, कहने का तात्पर्य आपका? जी, मैं सबके साथ रहता हूँ, सब हमारे साथ रहते हैं। यहाँ धर्म मजहब की कोई बात ही नहीं है। जी। कौन कौन सी बस्ती आती है प्रधान जी यहाँ? हमारे यहाँ हर कास्ट के लोग हैं। हमारे यहाँ जो है कि यादव हैं, ब्राह्मण हैं, हरिजन हैं, कुम्हार हैं और सरोज लोग हैं। सब लोग हमारे साथ रहते हैं हमेशा। सब हमारे लोग साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ रहते हैं और सबका हम कार्य करते हैं। सुख दुख में उनके शामिल रहते हैं। रात हो चाहे दिन हो, हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। जैसा कि प्रधान जी आप 2 राजस्व गांव के प्रधान हैं और पूरा कार्य देख रहे हैं, आप कैसे सामंजस्य बैठाते हैं और कैसे उनको देखभाल करते हैं? देखिए, यहाँ जो है 2 गांव सभा और 2 राजस्व गांव है। हम जो है अपना कार्य जाति धर्म से ऊपर उठ करके जो है कि सामंजस्य बना करके अपना कार्य करते हैं और जनता का प्यार मुझको मिलता है और सब लोग हमको पसंद भी करते हैं और ऐसे ही अपना हम काम चलाते हैं। जी, ये थे बिहियापुर ग्राम सभा बिहियापुर के प्रधानपति राम सागर यादव जी, जिन्होंने विकास कार्यों को लेकर के चर्चा की और उन्होंने आगे भी कहा है कि अगर उन्हें भविष्य में जनता का प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त होता है तो गांव के विकास के लिए पूर्ण रूप से अपना योगदान देंगे और गांव के विकास के लिए अपने पूरे समय को व्यतीत करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में
चिकित्सा के क्षेत्र में और जो भी शासन द्वारा उनको लाभ प्राप्त होगा, ग्राम सभा बिहियापुर को पूरा का पूरा उन्हें दिया जाएगा। कोई भी भविष्य में समस्याएं नहीं आएंगी उनके द्वारा और गांव के विकास के लिए हमेशा वे तत्पर रहेंगे। फिलहाल की इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।